अभी मैं इनसे जानूंगा, पर उससे पहले एक बार इनकी एसएलआरटी चेक कर लेते हैं। सर इस पैर को उठाइए जहाँ आपको दर्द खिंचाव लगने लगे, रुक जाना। खिंचाव हो रहा है, खिंचाव स्टार्ट हो गया? इस साइड में हो गया, ठीक है। सो कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी यानी कि अगर आप जिस तरफ तकलीफ है उस तरफ के अपोजिट पैर को भी उठाते हो तो उसको हम कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी कहते हैं। और अगर ऐसा चीज होती है तो इसका मतलब पोस्टरोसेंट्रल डिस्क है, और वो काफी बड़ी डिस्क है। यानी कि हमने तकलीफ इनको लेफ्ट में, हमने राइट उठाया तब भी इनको तकलीफ आ गई। उसको उठाइए। हाँ, एक्टिव एसएलआर जो इनका अभी यहाँ पे भी होने लगे खिंचाव, इट्स ऑलमोस्ट 20-30 के आसपास है, और इधर में हमारे पास 20-30 के आसपास है। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर गोपाल, ही इज 36 ईयर ओल्ड और ये हिसार से हैं। इनको लगभग 1 महीने से कमर में दर्द स्टार्ट हुआ, जो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से, लगातार बैठने की वजह से। उस समय इनको लेफ्ट बटक में पेन आया, और लेफ्ट बटक का पेन अब इनको पूरा का पूरा टिल हिज नी, उनके घुटने तक रेडिकुलेट कर रहा है, नीचे तक आ रहा है। इस समय 1 महीने में स्थिति ये है कि अब ये वॉकर के सहारे चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल पा रहे, वॉकर के सहारे चल रहे हो। कमर में आप देखेंगे तो लिस्ट हो चुका है, कमर एक तरफ मुड़ चुकी है, और सिवियर टेंडरनेस है लेफ्ट साइड के अंदर एट L4, L5, L5, S1, और स्पाज्म है। एंड एसएलआरटी जब मैंने चेक किया तो एसएलआरटी, इवन कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी अगर हम इस पैर को उठाते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। अभी मैं इनसे जानूंगा, पर उससे पहले एक बार इनकी एसएलआरटी चेक कर लेते हैं। सर इस पैर को उठाइए जहाँ आपको दर्द खिंचाव लगने लगे, रुक जाना। खिंचाव हो रहा है, खिंचाव स्टार्ट हो गया? इस साइड में हो गया, ठीक है। सो कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी यानी कि अगर आप जिस तरफ तकलीफ है उस तरफ के अपोजिट पैर को भी उठाते हो तो उसको हम कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी कहते हैं। और अगर ऐसा चीज होती है तो इसका मतलब पोस्टरोसेंट्रल डिस्क है, और वो काफी बड़ी डिस्क है। यानी कि हमने तकलीफ इनको लेफ्ट में, हमने राइट उठाया तब भी इनको तकलीफ आ गई। उसको उठाइए। हाँ, एक्टिव एसएलआर जो इनका अभी यहाँ पे भी होने लगे खिंचाव, इट्स ऑलमोस्ट 20-30 के आसपास है, और इधर में हमारे पास 20-30 के आसपास है। सिवियर टेंडरनेस है। एक बार इनसे जानते हैं कि इनकी तकलीफ, एक बार बैठ पाएंगे आप? सहारे से बैठना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कंडीशन के इनको बिल्कुल सहारे के साथ ही बैठना पड़ रहा है। हाँ जी गोपाल जी, क्या क्या तकलीफें हो रही है और कब से क्या दिक्कत हो रही है? ये जी सर जी, मेरे को करीब 1 महीना हो गया जी, जिसकी वजह मेरे को सबसे पहले उठने में दिक्कत होने लगी थी। शुरू शुरू में थोड़ा दर्द हुआ था। कहाँ पे दर्द हुआ था आपको? मेरे को सर ये कुल्ले में हुआ था सर, मेरे को लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड के कुल्ले में मेरे को दर्द चालू हुआ था, जैसे टीका लगता है ना वहाँ पर। तो सर उसके बाद ये दर्द समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी दर्द की वजह से, उठने बैठने और चलने फिरने में। यहाँ तक कि मैं अच्छे तरीके से लेट भी नहीं सकता, खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। करवट लेने में भी आपको दिक्कत हाँ होती जी, है? बिल्कुल दिक्कत होती है। और अगर कोई मेडिसिन ले लेता हूँ पेन किलर की, तो 2-3 घंटे तक थोड़ा बहुत मैं ठीक रहता हूँ। अगर वो नहीं लेता तो दर्द की वजह से मेरे को बुखार भी चढ़ जाता है। ठीक है। कमर में भी पूरा दर्द है और हाँ पैर जी। में भी पूरा दर्द है? जी, जी सर। ओके। सो इतनी ज़्यादा तकलीफ में है, कमर में पूरा दर्द है, पैरों में पूरा दर्द है, एंड हमने इनको एग्जामिन किया, लीजिए, हमने इनको एग्जामिन किया है, एंड वी आर गोइंग फॉर DSCB बीटा 1 2 3 ऑन लेफ्ट साइड। उसके साथ में मैं इनको टाउ ब्लॉक दूंगा, और साथ में इनका थोड़ा लिस्ट भी है, तो उसको भी वी विल मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज ऑफ स्पाज्म, स्पाज्म जैसे कम होगा तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। अभी इनका MRI नहीं है, सो डायरेक्टली हमारे पास आए, आई हैव एडवाइस हिम टू गो फॉर MRI। क्लिनिकली इट्स ए प्रोलैप्स डिस्क विद शाटिका, तो क्लिनिकली ये शाटिका के पेशेंट हैं। और इसके बाद हम इनके MRI के अंदर देखेंगे, एंड वी विल सी आफ्टर 10, इनके सेकंड विजिट के अंदर भी देखेंगे कि कितना इनको इम्प्रूवमेंट आ रही है ऐसी कंडीशन में। लाइट बीटा 1 2 3 प्लस टाउ, एंड आधे घंटे के बाद देखते हैं कि कितनी क्या इम्प्रूवमेंट इनको लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे जो पेशेंट है मिस्टर गोपाल फ्रॉम हिसार, इनका एसएलआरटी हमने चेक किया था। 1 महीने पहले से इनको तकलीफ स्टार्ट हुई थी। एसएलआरटी इधर में 10-20 के आसपास था। इधर का एसएलआरटी जो कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी की बात थी, वो हमारे पास लगभग 30 के आसपास आ रहा था। तो अब हम उठा के देखते हैं पैर को। सर पहले इस पैर को उठाइए, उठाओ उसको, जहाँ आपको खिंचाव लगे वहाँ रुकना है। हाँ जी। यहाँ पे खिंचा, तो इट्स ऑलमोस्ट 50-60 के आसपास आ रहा है, जो पहले बिल्कुल कम उठ रहा था। अब इस वाले को उठाइए जिसमें आपका अफेक्टेड हो, ऊपर ले जाओ, जहाँ पर खिंचाव लगने लगे वहाँ रुकना है, यहाँ पे।
सो द अफेक्टेड लिम्ब ऑलमोस्ट 80 पे चली गई है। अगर आप जस्ट बिफोर द इंजेक्शन SLRT वाज ऑलमोस्ट 10 to 20। कमर रिलैक्स लग रही है कमर में जब इंजेक्शन लगा? ठीक है, एक बार उठ के करवट लेके उठी जैसे मैम ने बताया था आपको। वेरी गुड। एक बार खुद बैठ के देखो, आ जाओ, रिलैक्स होगा। पैर नीचे लटका लीजिए। अभी जब आपने कहा था कि टर्न करने में भी बहुत दर्द होता है, बेड में आपको टर्निंग में दर्द होता है, इस समय वो दर्द रिलैक्स हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। जो टर्निंग में जो दर्द था वो अब रिलैक्स हुआ है? हाँ जी। रिलैक्स हुआ है, वेरी गुड। अभी बैठ के कैसा लग रहा है? फीलिंग बेटर सर। फीलिंग बेटर? हाँ जी। वेरी गुड। पहले कैसा लग रहा, टाइटनेस लग रही पहले थी? तो टाइटनेस से भारीपन लग रहा था बिल्कुल, और जकड़न होती है जैसे सर। जकड़न होती है वो हाँ लग रहा जी। था। अभी रिलैक्स लग रही है कमर? अभी है सर। तो कमर इनको रिलैक्स लग रही है। SLRT हैज इंप्रूव फ्रॉम 20 टू ऑलमोस्ट 70-80। एक बार चल के देखो, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सहारे की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। खड़े हो जाइए आराम से, लंबा डीप ब्रीदिंग लो, लंबा सांस लो। लग रहा है बिना सहारे चल पाओगे? करता थोड़ा हूँ सर। सुनपन है? नहीं सर। चलो गुड, चल के देखो। कोई नहीं, दर्द इतना नहीं होगा, घूम लो एक बार। ताकत तो पूरी है। हाँ जी। कितने दिन से वॉकर के साथ चल रहे हो? 1 महीने से? नहीं सर, करीब 12 या 13 दिन से सर। 12-13 दिन से पेशेंट वॉकर के सहारे चल रहा है। अब उनमें बिना वॉकर इनको चला रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। वेरी गुड। पेन कोई खास ज़्यादा? नहीं जी, इतना नहीं। आ जाओ, घूम के आ जाओ। मतलब इतना ज़्यादा बेरेबल पेन है? बेरेबल पेन है? हाँ जी। ऐसा ज़्यादा नहीं है? चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, पूरा वजन दे के आ जाओ। चलो। हिप पे पेन आ रहा है? हाँ जी। हाँ, खिंचाव कम है पहले से? खिंचाव है जी, कम है। पहले के मुकाबले कम है? हाँ जी। कोई बात, चल के देखो। वेरी गुड। और चलने की इच्छा है तो चल सकते हो? दर्द बढ़ा? बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा? ना जी। चल सकते हो? हाँ जी। चल सकते हो, वेरी गुड। सो 20 से 25 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे बाद इंजेक्शन के ही इज एबल टू वॉक। जो वॉकर के सहारे ही चल पा रहा था पेशेंट, अभी वॉक कर पा रहे हैं। इनकी मसल्स रिलैक्स हुई हैं, कमर की मसल्स रिलैक्स हो गई हैं? जी सर। ठीक है, आ जाओ, घूम के आ जाओ। कमर का दर्द तो नहीं लग रहा अभी इतना? नहीं सर, पहले से। लचकन क्यों आ रही है? थोड़ा फील होता है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे फील हो रहा है? हाँ जी। ये भी चला जाएगा। वहाँ पे टीका लगाते हैं, हम्म वहाँ पे। तो पेन की सिविरिटी कैसी है? बहुत ज्यादा है, कम है? कम नहीं पहले जी। से कम हुआ है? पहले से कम। पहले से कम हुआ है। इससे बैठ सकते हैं। ये तो पहले बिल्कुल भी नहीं चला पा रहा। हम्म पहले बिल्कुल भी नहीं चला। पहले आप इतने कदम चल पा रहे थे विदा सपोर्ट के, बिना सपोर्ट के? कल मैंने ट्राई की थी, मैं 1 या 2-3 कदम चला था। 1-2-3 कदम चले हाँ थे, जी। फिर दर्द इतना आ गया था बैठना पड़ गया। हाँ जी। और अभी कैसा लग रहा है? अभी सर मैं अब तो अच्छा। मुश्किल से मैंने 20 कदम तो चला ही दिया, हाँ जी बिल्कुल। है ना? हाँ जी। और कमर कैसी लग रही है? रिलैक्स लग रही है? हाँ, रिलैक्स है जी, कमर पहले झड़कपन रहता था, घर जाके रेस्ट ही करना है, आज एक्सरसाइज नहीं करनी। जी सर। सो फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो पेशेंट 2-3 कदम भी नहीं चल पा रहे थे विदाउट हेल्प, अब वो 10-20 कदम तो मैंने चला दिया। डेफिनेटली ही कैन वॉक मोर, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट इन्होंने भी सवाल मुझसे पूछा था कि मैं बताना चाहूंगा 20 मिनट्स का मतलब होता है कि एक्शन 20-25-30 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, हर एक पेशेंट पे रिजिड नहीं होता। किसी पेशेंट का कई बार हमने देखा है कि रिजल्ट्स डिलेड होते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या फिर नेक्स्ट डे से भी विदिन 24 आवर्स भी रिजल्ट्स हो सकते हैं। और 20 मिनट्स का कभी मतलब नहीं होता कि अभी जितना रिजल्ट आया उतना आ गया, उसके बाद नहीं आएगा। ये स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम होने लग जाती है, स्पाज्म सबसे पहले रिलैक्स होता है, मसल्स जितनी भी स्पाज्म में आ जाती है, टाइट हो जाती है। जैसे इन्होंने कहा था मेरी कमर जकड़ी हुई थी, वो रिलैक्स हुई है? हाँ जी। काफी रिलैक्स लग रही है जी कमर। सर। तो जकड़न के अंदर रिलैक्सेशन आ गया, ये एक्यूट होता है कि इमीडिएटली स्पाज्म रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट को काफी हद तक टिंगलिंग सुनपन रहता है, तो इतना रियलाइज नहीं कर पाता है। लेकिन इनकी काफ मसल्स, इनके हैमस्ट्रिंग मसल्स और बैक में हमने लगाया टाउ 4-5, तो वो सारी चीजें रिलैक्स हो चुकी है। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे और अपना इंडिपेंडेंटली वॉक कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके जानने वालों में ऐसी कोई भी समस्या, आपको कमर की में प्रॉब्लम है, डिस्क की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, आपको टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, शाटिका का पेन है, और आपको किसी ने सर्जरी के लिए भी एडवाइस कर रखा है, तो आप एक बार सेकंड ओपिनियन के लिए जरूर आइए। एक बार अपनी रिपोर्ट्स, अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस, अपने सारी प्रॉब्लम्स हमें एक बार शेयर करिए, हमारी टीम पूरा एनालाइज करेगी। मैं सारी रिपोर्ट्स को खुद देखता हूँ, हो सकता है आपको बिना ऑपरेशन ही अब ठीक हो। 90% कंडीशंस
90% डिस्क की समस्याएं बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है और हमारे पास बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स डीएससीबी पेन मैनेजमेंट के बाद आ रहे हैं। डीएससीबी इंजेक्शन पेन मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। पेन मैनेज करने के साथ में पेशेंट को मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये चारों के चारों पिलर हैं इस थेरेपी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जब पेशेंट फॉलो करता है तो 12 हफ्ते के अंदर, मैं कहता हूँ यंगर पेशेंट्स हु आर लेस देन 45-50 ईयर्स ऑफ एज, 90% दे कैन रिकवर और लेटर ऑन वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।